डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आ भी सकता है, ठीक ना। तो इसको जल्दी से देख लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। तो पहला सवाल है कि हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र और कौतूहल भरी लग रही थी। तो हालदार साहब ने जब पहली बार चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखी तो उन्हें बड़ी ही कौतूहल भरी चीज लगी। नेताजी के नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह पर एक मानवीय चश्मा देखकर भी कौतूहल लगा। चश्मे को प्राय बदलते देखकर भी उन्हें भारी ज्यादा कौतूहल हुआ था। बस एक बार इसको आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा। तो हालदार साहब ने चश्मे वाले के संबंध में पान वाले से यह जानना चाहा कि आज़ाद हिंद फौज का फौजी रहा है या उनका साथी। उन्होंने यह इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें इस विचित्र आदमी के बारे में जानने की थोड़ी सी उत्सुकता थी। आगे, हालदार चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहा था। हालदार जो था वो चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहा था। तो हालदार स्वयं देशभक्त था, इसलिए चश्मे वाले की नेताजी के प्रति भक्ति भाव देख वह उसे देशभक्त मान रहा था। पान वाले ने उसे कैप्टन कहा। क्या कहा? पान वाले ने उसे कैप्टन नाम से संबोधित किया, इसलिए हालदार साहब को लगा कि आज़ाद हिंद फौज का कोई फौजी रहा होगा। नेक्स्ट सवाल होगा कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति क्यों निहारते थे। तो हालदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देख उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह पर मानवीय चश्मा देखकर उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। वे हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते और उन्हें आश्चर्य होता था कि चश्मा रोज बदल जाता है। आगे, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मतलब वो सेना में नहीं था, फिर भी उसको लोग कैप्टन बोलते थे। तो चश्मे वाला सेनानी ना होते हुए परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मा के देखना नहीं चाहता। वह अपनी ओर से नेताजी की कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था, इसलिए उसकी इस भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे। लोग उसे आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन समझते थे, अतः लोग उसे कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत को गृहस्थ होते हुए भगत साधु क्यों कहा गया है। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी अपना आचरण साधु बैरागियों सा रखते थे। वे अपने साहब पर असीम श्रद्धा रखते थे। वे बैरागियों की तरह किसी भी चीज़ को नहीं छूते थे। सभी के साथ उसका व्यवहार रखा खरा और सच्चा था, ठीक है। यानी बाल गोविंद भगत का सभी के साथ सच्चा और खरा व्यवहार था। उनमें लोभ और अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वे भजन में लीन रहते थे, इसलिए क्या बोला गया, उन्हें भगत साधु कहा गया था। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया। तो बाल गोविंद के संगीत को सुनकर लोग झूमने लगते थे। किसानों को काम करने में और बच्चों को खेलने में मस्ती आ जाती थी। महिलाओं के भी होठ गुनगुनाने लगते थे। हल चलाने वालों के पैर पर एक ताल में उठते थे। धान रोपने वालों की उंगलियां उसी ताल में और लय में चलती थी, इसलिए बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया, क्योंकि उनके संगीत में ही बहुत ज़्यादा ताकत था। आगे, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया। तो नवाब साहब अपनी शान, लखनवी नफारत नफासत और नजाकत दिखाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सामान्य रूप से खीरा खाया नहीं, बल्कि सबों को सूंघ कर फेंक दिया। मानो गंध और स्वाद ही से उनका पेट भर गया होगा। वे इसी रूप में अपनी नवाबी और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। नेक्स्ट, फादर को सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना क्यों कहा गया। तो फादर को औरों से महान मानकर उनको सबसे ऊंचा कहा गया। वे सभी ऊपर उठकर लोगों को छाया अर्थात शांति प्रदान करते थे। सन्यासी होने के कारण सामान्य लोगों से अलग थे। वे ईसाई पादरियों अर्थात सन्यासियों से अलग थे। वे सभी को अपना देशभक्त मानते थे। आगे, मानवीय करुणा की दीप चमक लहलहाने वाला किसे कहा गया और क्यों। तो मानवीय करुणा के दीप चमक लहलहाने वाला फादर बुल्के को कहा गया है। इसका मूल कारण था कि उनके व्यक्तित्व में मानव के दुख को समझने और सांत्वना देने की दिव्य शक्ति थी। उनकी यह शक्ति उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। वे मानवीय करुणा की दिव्य मूर्ति थी। नेक्स्ट, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दीप चमक क्यों कहा गया है, क्यों कहा है। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दीप चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के मन में सबके लिए एक जैसा भाव था। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे सरल और दयालु स्वभाव के थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं चाहते। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघलता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, इसलिए उसे क्या बोला जाता था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता था। वह कौन सी घटना, नेक्स्ट सवाल है कि वह कौन सी घटना इसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपने कानों पर विश्वास हुआ और ना ही अपने आंखों पर, ठीक है। तो लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया।
लेखिका के पिता ने कॉलेज जाकर सारी बातों का जायजा लिया। ये सुनकर कि उनकी बेटी कॉलेज की नेत्री है और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, उन्होंने काफी गर्व महसूस किया। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर दिया कि यह तो देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। इस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास न हो पाया और ना ही आंखों पर हुआ। नेक्स्ट है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया था क्यों। तो डुमरांव भारत रत्न की उपाधि प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यहाँ सोन नदी के किनारे नटखट के पौधे मिले, इनकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसलिए डुमरांव को याद किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बिस्मिल्लाह खां काशी को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो बिस्मिल्लाह खां को गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर से गहरा लगाव था। उनके पूर्वजों ने भी वहां शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खां उसी धरती पर पैदा हुए और शहनाई बजाना सीखा, इसलिए वे उस प्यारी धरती को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट सवाल है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों माना। तो वह उद्धव को भाग्यशाली मानते हुए कहती है कि तुम्हें कभी प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला। वह इसलिए भी उसे भगवान मानती है क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर ही उद्धव को कभी विरह व्यथा सहने का मौका नहीं मिला। वास्तव में गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग कर रही है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ भी रहकर प्रेम रस से विभोर नहीं हुआ, वह तो अभागा ही है। नेक्स्ट सवाल है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेमियों को गोपियों ने निम्न रूप में व्यक्त किया, जैसे गोपियां कृष्ण को गुड़ और उनके और अपने आप को उसमें लिपटी हुई चींटी मानती है। मतलब गोपियां अपने आप को क्या मान रही थी कि कृष्ण गुड़ है और उसमें हम लोग लिपटा हुआ चीनी है। आगे, गोपियां अपने को हारिल पक्षी मानती है और कृष्ण को अपना जीवन धार हारिल की लकड़ी मानती है। गोपियां रात दिन सोते जागते और स्वप्न में कृष्ण के नाम पर जाप करती है। गोपियां मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है। वे उद्धव के योग संदेश से काफी ज्यादा व्यथित हो उठती है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिया गया, जैसे बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। क्या बोल रहा है, बोला गया बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपकी ममता क्या है। लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नजर में सभी धनुष एक समान है, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों। नेक्स्ट है कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। आगे चौथा बोला गया कि राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था, टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं था। ठीक है, यानी परशुराम क्रोध कर रहा था, लक्ष्मण जब राम तोड़ दिया था तो उससे लक्ष्मण ने क्या क्या कहा। तो देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 20 सवाल को यहाँ से पिक किया था और सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। चाहते आते भी आप इसको देख लेते हैं, चाहे तो सुन लेते हैं अगर लेटे हुए, तो भी इससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।